हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने ही चैनल शिक्षा विद आशु में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की मैथ का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि 13.1 पे बेस्ड है। वो कौन सा है? 13.1 में इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यूबॉइड का। देखो, क्यूबॉइड का इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे हम। तो इसके कुछ फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट है वो कैसे आते हैं और क्या क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर हमारे को ये टॉपिक आ गया आपको तो क्या होगा, पूरी जो एक्सरसाइज है वो इसी पे बेस्ड है। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का पेरीमीटर क्या होता है भाई? देखो, पेरीमीटर का मतलब क्या है? सम। अब देखो, क्यूबॉइड होता क्या है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। देखो, क्यूबॉइड होता है क्या? देखो, जैसे मैंने यहाँ पे माचिस एग्जांपल में लिए है। देखो, क्यूबॉइड क्या है? एक 3D रेक्टेंगुलर फिगर है। रेक्टेंगुलर क्यों? क्योंकि देखो, एक ये भी रेक्टेंगुलर बन रहा है, यहाँ से ये भी रेक्टेंगुलर है, ठीक है। और यहाँ से देखें तो ये भी रेक्टेंगुलर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको तीन चीज़ें मिल रही है। कौन कौन सी? हाइट मिल रही है, इसकी इतनी हाइट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? इसकी हाइट है। और वैसे ही ये जो साइड है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या? इसकी लेंथ है। और वैसे ही ये यहाँ पे कितनी, देखो ध्यान से, ये कितनी चौड़ी है, ये वो किया है, इसकी ब्रेड्थ है, ठीक है। ये वाली लेंथ, ये हाइट और ये ब्रेड्थ है, ठीक है। तो देखो, वैसे यहाँ पे जैसे इस साइड पे देखो, ये लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये भी लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक। वैसे पिछली साइड पे भी दो लेंथ होएगी, ठीक है। और वैसे ही कितनी होगी फिर? दो लेंथ यहाँ पे मिल रही है, दो लेंथ पीछे मिलेगी, वो चार लेंथ होगी। तो यहाँ वैसे ही चार लेंथ लिख लेंगे पहले। अब वैसे ही ध्यान से देखो, यहाँ पे ये इसकी हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, वैसे यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी ये हाइट है। वैसे पीछे भी दो हाइट होगी, तो कितनी होगी टोटल हाइट? चार हो गई। वैसे ही देखो, लेंथ मिल गई चार, हाइट मिल गई। अब देखो, वैसे ही जैसे यहाँ पे देखो, ये वाली साइड इसकी देखो ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या? इसकी ब्रेड्थ है। वैसे ये ऊपर वाली भी इसकी ब्रेड्थ है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी इसकी क्या है? पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये ब्रेड्थ है। एक ब्रेड्थ ये मिल गई, एक ब्रेड्थ यहाँ मिल गई। तो वैसे पिछली साइड पे, अगर मैं इस साइड पे बात करूँ, तो वैसे ही ये जो नीचे वाली साइड है, ये जो लाइन है, ये भी इसकी ब्रेड्थ है। और ये जो ऊपर वाली साइड है, ये भी इसकी ब्रेड्थ है। तो टोटल ब्रेड्थ कितनी मिल गई? चार ब्रेड्थ मिल गई, ठीक है। तो यहाँ से पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या निकलेगा? 4 को ना कॉमन ले लेंगे बाहर, और जो अंदर बचेगा एल बच जाएगा, बी बच जाएगा, प्लस लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट बच गई। तो ये क्या आ गया हमारे पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड का, कि मतलब सारी साइड का फॉर्मूला, मतलब सारी साइड को सम कर लो, ठीक है। तो बस ये हमारा पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड होता है। सेकंड देखते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखो, लेटरल सरफेस एरिया क्या मतलब? चार साइडों का सम। कितनी भी? चार साइडों का सम। अगर हम जैसे मान लो, देखो यहाँ पे ये चीज़ है, माचिस है, जैसे चार साइडें कौन सी होगी? एक देखो, ये वाली साइड हो गई पूरी, ये वाली। वैसे एक ये पीछे वाली दो, एक ये तीन, और एक ये वाली चार। तो मतलब अगर मान लो हमको कह दिया गया किसी क्यूबॉइड में ना, जैसे माचिस है, इसकी चारों साइड पे ना, चारों साइड पे बस ये चारों साइड पे टेपिंग करनी है, मतलब टेप चढ़ानी है। तो ये जो टेप कहाँ कहाँ चढ़ेगी? अगर चार साइड पे बोला है तो मतलब ऊपर नीचे नहीं बोला हमको, एक ये यहाँ पे, एक यहाँ पे नहीं बोला गया है। बस एक ये और ये वाली चार साइडों पे टेप करनी है। तो हम क्या निकालते हैं तब? लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास? क्या होता है? 2BH प्लस 2HL, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखो, ये आया कैसे है? ये जो हमारा फॉर्मूला होता है, देखो अब हमको चार साइडों का बोला गया था ना, तो देखो चार साइड में हमारे पास क्या क्या आ रहा है? देखो, दो तो हमारे पास लेंथ आ रही है और दो हमारे पास हाइट आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो एक तो साइड ये वाली होगी, वैसे इसके पीछे भी है साइड हमारे पास, है ना। तो वो कितनी हो जाएगी? दो यहाँ पे लेंथ मिल रही है, दो यहाँ पे हाइट मिल रही है। जैसे इस साइड का देखा हमने, वैसे पिछले साइड का भी ले लिया, तो दो लेंथ होगी, दो हाइट होगी हमारे पास। अब वैसे ही यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको? एक तो ये वाली साइड ब्रेड्थ होगी, ठीक है, और यहाँ पे हाइट भी मिल रही है। क्या मिल रही है? हाइट भी मिल रही है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो इसकी हाइट हो गई, ठीक है। ये क्या होगी? हमारे पास हाइट हो गई इसकी। वैसे ये भी हाइट है ना।
ये भी हाइट है और ये वाली साइड भी हाइट ब्रेड्थ है और ये वाली साइड भी ब्रेड्थ है इसकी। तो देखो हमारे पास क्या क्या मिल गया, 2 हाइट मिली है यहाँ पे और 2 ब्रेड्थ मिली है यहाँ पे। तो देखो यहाँ का भी सरफेस एरिया क्लियर, एरिया पूरा क्लियर हो गया। वैसे ही यहाँ का भी देखेंगे तो 2 ब्रेड्थ मिलेगी और 2 हाइट मिलेगी। तो वैसे ही देखो 2 ब्रेड्थ मिली 2 हाइट मिल गई, तो इसलिए मैंने 2 लगा दिया, 2 ब्रेड्थ है 2 हाइट है। और वैसे ही जो यहाँ पे लेंथ और हाइट मिली थी, है ना, तो वो भी तो 2 2 मिली थी, तो इसलिए मैंने लिख दी यहाँ पर 2 हाइट और 2 लेंथ। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। और इसको और शॉर्ट में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे 2h दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे बाहर 2h। अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ से b बच जाएगा और यहाँ से क्या बच जाएगा, l बच जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, बहुत ही ईजी था। जब भी 4 साइड के बारे में बोला गया हो और तो क्या निकालेंगे, 4 साइड का बोला गया हो तो लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मतलब है कि क्यूबॉइड की 4 साइडों का एरिया निकालो। ठीक है, मतलब ऊपर नीचे वाली साइड नहीं आ रही है और जब। ठीक है, आगे आगे देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस 2 ब्रेथ इंटू हाइट प्लस 2 हाइट इंटू लेंथ। तो देखो ये होता है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला। अब देखो आया कैसे है, जैसे देखो हमने यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया में तो 4 साइड ली थी, कितनी ली थी, 4 साइड। तो उसमें देखो ये 2BH और 2HL, ये देखो 2BH और 2HL, तो यहाँ पे इतना मिल गया हमको। ठीक है, ये तो 4 साइड का हो गया। अब देखो जब ऊपर नीचे भी आ गया, टोटल सरफेस एरिया का मतलब है 4 साइड तो ये वाली होगी और ऊपर नीचे भी हो जाएगा। ठीक है, ये 2 भी साइड हो जाएगी और ये 4 साइड भी हो जाएगी। तो इसको क्या बोलेंगे हम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे। तो इसलिए जो यहाँ पे हमको ये वाला और ये वाला जो हमको निकालना था ना, तो इसमें हमको क्या मिल रहा था, एक तो देखो लेंथ मिल रही है हमको यहाँ पे, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये तो लेंथ होती है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास क्या है, ब्रेड्थ है। ध्यान से देखो ये ब्रेड्थ है, जैसे ये हमारे यहाँ पे देखो ये ब्रेड्थ थी ना, तो ये क्या, यही वाली साइड तो ब्रेड्थ है, और ये जैसे लेंथ है, तो ये क्या, यही वाली साइड तो लेंथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये वाली साइड ब्रेड्थ है और ये वाली लेंथ है। तो यहाँ पे जब हमको बोला गया है ऊपर नीचे वाला भी लेना है, अब हमको टोटल सरफेस एरिया है, तो इसलिए यहाँ पे देखो 2 लेंथ और ब्रेड्थ आ गई। क्यों, 2 लेंथ यहाँ की और 2 ब्रेड्थ यहाँ की, तो इसलिए हमारे पास 2 लेंथ ब्रेड्थ भी आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए जब हमने 4 साइड में 2 लेंथ ब्रेड्थ भी ऊपर नीचे वाला भी हिस्सा इंक्लूड कर दिया, डाल दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला पूरा आ जाएगा। अब इसको शॉर्ट में लिखना है थोड़ा सा, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, 2 कॉमन ले लो बाहर, अंदर क्या बचेगा, LB प्लस BH प्लस HL, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है। अच्छा, अब जैसे एक और 2-3 और क्वेश्चन टाइप के आते हैं, तो देखो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कभी क्वेश्चन में कह रहा होता है कि मतलब कोई क्यूबॉइड है जो कि ओपन एट टॉप से ना, मतलब ऊपर से ना खुला हुआ है। कैसे, ऊपर से खुला हुआ है, मतलब देखो 4 साइडों का एरिया लेंगे, अगर एक तरफ से बस ऊपर से ही खुला हुआ है, नीचे का नहीं खुला हुआ। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, तो उसका एरिया निकालने का आएगा क्यूबॉइड का। जैसे मान लो ये माचिस की डिब्बी ऊपर से खुली है, तो देखो 4 साइड लेंगे, एक तो एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, 4 साइड ये होगी। एक नीचे से तो बंद ही है ना, बस ऊपर से ही खुली है। तो इसके 2 फॉर्मूले होते हैं निकालने के, अगर ओपन से ऊपर से खुला हो तो कैसे लेंगे, टोटल सरफेस एरिया, अगर मान लो देखो 4 साइडें ले ली और ऊपर नीचे का भी ले लिया, टोटल सरफेस एरिया में से अगर मैं खाली ये वाला माइनस कर दूँ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये वाला यहाँ पे क्या रहता है, लेंथ, ये साइड लेंथ है, ये साइड ब्रेड्थ है, तो ये माइनस कर दूंगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 साइड का ये वाला सम और नीचे वाली साइड का भी, है ना। तो ये क्या निकालेंगे, ऐसे निकालते हैं। देखो टोटल सरफेस एरिया जो भी हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, 2 ब्रैकेट में लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, इसमें से बस माइनस कर देना हमने, क्या, लेंथ और ब्रेड्थ माइनस कर देंगे। तो ये क्या आ गया हमारे पास, वो वाला फॉर्मूला आ गया। जब मान लो एक तरफ से खुला हुआ है कोई चीज़, ज़रूरी नहीं है कि ऊपर से ही खुला हो, नीचे से भी खुला हो, तो खाली एक साइड का बोला ना खुला हुआ है, नीचे से भी खुल सकता है वो, तो ऊपर से भी खुल सकता है ना। तो इसलिए हमने लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिया है। और दूसरा फॉर्मूला इसी का दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं इसको, देखो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 4 साइडें,
है ना। 4 साइडों में जब हम ये एक साइड नीचे वाली ऐड कर लेंगे तब भी तो हमारे पास आ जाएगा ना, है ना। तो देखो ये 4 साइड 1 2 3 4, ये 4 साइड, और मान लो ऊपर से खुला था ना तो नीचे वाली प्लस कर दो तब भी तो आ जाएगा हमारे पास, ओपन एट टॉप है ना। तो देखो 4 साइड हमने ये जोड़ ली, एक नीचे वाली जोड़ ली, तो 4 साइड वाला लेटरल सरफेस एरिया जोड़ दो। ये लिख लेंगे यहाँ पे 2h ब्रैकेट में ब्रेड्थ प्लस लेंथ। देखो 4 साइड ये वाली जोड़ ली लेटरल सरफेस एरिया, इसमें प्लस कर देंगे क्या, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्यों, ये नीचे वाला देखो 4 साइडों में, ये 4 साइडों में हमने बस नीचे वाला जोड़ दिया, तो नीचे वाला क्या है यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ, इसका एरिया जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ओपन एट टॉप वाले का दूसरा तरीका निकालना कैसे है, ठीक है। अच्छा अब मान लो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये फॉर्मूला होता है, कब निकालते हैं हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई भी रेक्टेंगुलर शेप में ये जो क्यूबॉइड है हमारे पास, उसमें मान लो ये जो हमने तिल्लियाँ भरी है, जैसे देखो ये देखो जैसे तिल्लियाँ भरी है ना इसमें, तो इसकी वॉल्यूम निकालने की कितनी तिल्लियाँ आ जाएगी अंदर। तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे फिर, मान लो कोई भी हमको क्वेश्चन दे रखा है, जैसे मान लो माचिस ही दे रखी है, तो उसमें पूछेंगे कि इसमें कितनी तिल्लियाँ आएंगी, तो हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे कि उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है वो होल्ड करने की, कितनी तिल्लियाँ समा सकती है इसमें, आ सकती है। तो हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में है क्या, यहाँ पे देखो खोल के देख लो ध्यान से, अच्छे से देखो यहाँ पे है क्या, इसमें पूरी वॉल्यूम आने के लिए क्या क्या चाहिए होती है हमको, कौन कौन सी साइड चाहिए होती है। एक ये लेंथ चाहिए यहाँ पे, एक ये हाइट आ रही है, देखो एक तो लेंथ चाहिए, एक हाइट चाहिए और ये ब्रेड्थ चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। ये होता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा अब मान लो एक क्वेश्चन और इसी टाइप से जुड़ा हुआ आता है कि मान लो सबसे लंबी तिल्ली इसमें कितनी हाइट की समा सकती है, तो उसको फॉर्मूला क्या होता है निकालने का। ये जैसे मान लो इतनी लंबी तिल्ली है ना, ये जो इसकी हाइट है तिल्ली की, इसके अंदर कितनी बड़ी मतलब हाइट में तिल्ली समा सकती है, इसमें आ सकती है, फिट आ सकती है। तो वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारा, डायगोनल इज इक्वल टू अंडर रूट में लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ये क्यों आया हमारे पास, ध्यान से देखो, हमारे पास सबसे लंबी रोड पूछ रहे हैं ना, तो हम क्या निकालेंगे, इसकी डायगोनल निकालेंगे। ये देखो जैसे मान लो ये डायगोनल ऐसी शेप में आया है, ऐसी शेप में आएगी, ठीक है, तभी तो हमको पता लगे ना सबसे लंबी हाइट ऐसे होएगा। तो इसकी क्या निकालेंगे, डायगोनल क्यूबॉइड की, जो कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है अंडर रूट में लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर। क्यों आया ये, क्योंकि देखो 2 लेंथ है यहाँ हमारे यहाँ पे, देखो ये 2 लेंथ है, ध्यान से देखो ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ठीक है, और वैसे ही ये ब्रेड्थ है, ये भी ब्रेड्थ है, और क्या आ रहा है, 2 हाइट भी आ रही है। तो इसलिए उसका अंडर रूट में करेंगे। अंडर रूट क्यों करें, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल है, इसीलिए अंडर रूट में करें, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक से हमारे पास फॉर्मूले थे। और एक चीज़ और बताता हूँ, देखो क्यूब का भी बताता हूँ, यहाँ पे क्यूब का भी छोटा सा फॉर्मूला है कि मतलब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है। देखो एक ऐसा क्यूबॉइड जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम हो जाए, तो वो क्या होता है हमारे पास, क्यूब होता है। उसको क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। कि मतलब देखो यहाँ पे जैसे मान लो क्यूब है, क्यूबॉइड में भी यहाँ पे देखो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है इसकी। तो ऐसा क्यूबॉइड जिसकी साइड तीनों बराबर है, लेंथ भी बराबर है, हाइट भी बराबर है, और लेंथ ब्रेड्थ और हाइट भी बराबर है, तीनों साइड बराबर है। तो देखो यहाँ पे जैसे मान लो ये क्यूब की फॉर्म में डब्बा है, तो यहाँ पे कितनी साइड आ रही थी इसकी, 1 2 ये वाली, और वैसे ही पीछे वाली 2 है ना। तो वैसे ही 2 इसके पास हाइट आ जाएगी और 2 लेंथ आ जाएगी, ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट आ गई। तो देखो यहाँ पे जब 6 साइड होती है इसके पास, क्यूब के पास, देखो यहाँ पे खोल के दिखाया गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये तो सामने वाली होगी चारों साइड, और ऊपर नीचे वाली भी हो गई, ये चारों साइड है और ये ऊपर नीचे वाली हो गई। और तो इसका सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का क्या होता है, 6 × a का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों है, क्योंकि हमारे पास एरिया क्या होता है, स्क्वायर में आता है, स्क्वायर की यूनिट होती है। तो देख लो 6 × a का स्क्वायर, ठीक है। बाकी सर इसके अलावा और कुछ है नहीं। तो एक फॉर्मूला ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है हमारे पास, क्या है, 6 × a का स्क्वायर, ठीक है, कि मतलब 6 साइड का सम, यही क्या होता है हमारा सरफेस एरिया, सारी साइड का सम, ठीक है।
तो इस वीडियो में इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके हमको बताएं वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके, गुड बाय।